आज हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम्स। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक तो बेंजीन है। बेंजीन के अंदर जो सारी साइड्स होती है ना, वो इक्विवेलेंट होती है। लेकिन अगर बेंजीन के अलावा अनसब्स्टिट्यूटेड फ्यूज्ड रिंग्स है, अब जैसे नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, उसके अंदर सारी साइड्स इक्विवेलेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रेफरेंस होता है ना, कुछ साइड्स के अंदर ज्यादा होता है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है, और कुछ साइट्स के अंदर बहुत कम होता है। जैसे ये हमारा बेंजीन है। अब जितनी इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी उतना ही वो स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, उस पे रिंग पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ये हमारा नेप्थलीन है। फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट पोजिशन इन नेप्थलीन इज मोर रिएक्टिव। नेप्थलीन की जो फर्स्ट पोजीशन है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर रेदर देन द सेकेंड साइट। अब ये क्यों होता है? देखो, जो फर्स्ट, देखो ये अपना है नेप्थलीन। नेप्थलीन की जो फर्स्ट पोजीशन है ना, ज्यादा रिएक्टिव होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कंपेयर टू सेकेंड पोजीशन। दिस इज बिकॉज द carbonium ion formed after the attack at first carbon has more resonating structure that we would have obtained from the carbonium ion formed by the attack of second carbon. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पे अगर अटैक करा एक इलेक्ट्रोफाइल ने, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ज्यादा है फर्स्ट वाले की इन कंपेयर टू द सेकेंड वन। ये सेम अपन ने फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर देखा था। अब ये जो फर्स्ट साइट है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये लेस स्टेबल है थर्मोडाइनमिकली। अब ये लेस स्टेबल है, तो ये ज्यादा मोर स्टेबल होगी थर्मोडायनामिकली, लेकिन ये लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर अटैक होगा एक इलेक्ट्रोफाइल का, तो फर्स्ट पोजीशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपेयर टू सेकेंड पोजीशन, नेप्थलीन के केस में। सो फर्दर अपन देखते हैं कि जो बीटा पोजीशंस है ना, वो किसी किसी में हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है। पहले तो वहां पे अल्फा पोजीशन थी, अपन ने देखा नेप्थलीन के अंदर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन स्पेशल कंडीशन, जैसे यहाँ पर अगर अपन सल्फोनिफिकेशन कराएंगे नेप्थलीन का, तो अपन देखेंगे कि 80 डिग्री सेल्सियस पे तो जो रिएक्शन है ना, वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करती है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो उतना वो काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल होता है थर्मोडाइनमिक कंपैरिजन में। और ये जो इसका जो फर्स्ट पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगा है, वो 8th कार्बन की पोजीशन से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, उसके जैसे रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता है। जो 160 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, ये है ना हमारी थर्मोडाइनमिकली एक तो स्टेबल रिएक्शन होती है, थर्मो इक्विलिब्रियम अटेन कर पाती है, और यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कंपाउंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो फॉर्म होता है। तो यही नेप्थलीन है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा था, उसके अंदर यहाँ इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो ज्यादा स्टेबल थी, क्योंकि रेजोनेंस वहां पे ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब इसका सल्फोनिफिकेशन कराया गया, तो इसका जो सेकंड पोजीशन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के अंदर अपन को रिपल्शन दिखने को मिल रहा है। Furthermore, it is also worthy to note that excessive resonance stabilization, जितना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा एक अरेनियम आयन का, उतनी ही वो रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। पॉलीसाइक्लिक के अंदर अपन देख सकते हैं, अपन ने नेप्थलीन देखा, एंथ्रासीन भी आप देख लीजिए। इसके जो अरेनियम आयन बनेगा, ये हमारा अरेनियम आयन है, ऐसे फॉर्म होता है, बेंजीन का एग्जाम्पल लेके दिखाया है। वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही जो उसका अरेनियम आयन है ना, अरेनियम आयन वो उतना ही स्टेबल होगा। जितना वो स्टेबल होगा, उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, जैसे हमारा है इंडोल हो गया, पेरिडीन हो गया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, 1,3 डायोक्सेन, पिपरिडीन, एजिरिडीन। इन सब के अंदर भी जो अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह। अपन फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। नेप्थलीन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स जो अपन ने अभी पढ़ा,
इसके अंदर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि अल्फा पोजीशन पे होता है, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे अपन को मोर रेजोनेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे अटैक की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना ज्यादा देखने को मिलता है, प्रेफर्ड साइड होती है। जबकि जो बीटा पोजीशन है, जो कि सेकेंड सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे, वहां पे जो अल्फा रिंग है ना, क्योंकि जो हमारा जो अल्फा पोजीशन है ना वो तो पहले से ही बुक हो चुकी है, बिकॉज द अल्फा रिंग बिकम लेस रिएक्टिव आफ्टर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद में तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो अपन को सेकेंड पोजीशन को ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और अपन को ये देखने को मिला कि जो पॉलीसाइक्लिक रिंग्स है ना, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रासीन, वो बेंजीन के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि अपन को यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिला अरेनियम आयंस के अंदर। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स जो अभी अपन ने जस्ट देखी, जैसे फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे होता है, जो कि हेट्रो जो एटम होते हैं, जैसे अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके पास वाला ही होता है। यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव बन पाता है। हेट्रो एटम्स ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, अपने लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से वो डोनेट करते हैं, रिंग को मोर रिएक्टिव बनाते हैं, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। सो इन शॉर्ट, जितना रेजोनेंस होगा उतना ही जो हमारा एरेनियम आयन है ना स्टेबल होगा, वो जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उस पोजीशन पे उतनी ही ज्यादा फास्ट से होगा। मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबल एरेनियम आयन, फास्टर सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन। सो दैट्स ऑल।